हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने आईपीसी का जो सेक्शन था 75 तक कंप्लीट कर लिया था। एकांत पेट्रोल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब जो सेक्शन है जो 76 वो हम नए चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 से जो चैप्टर है, देखिए 4 से जो चैप्टर है साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताता है, जो कि 76 से जो है वो आगे 106 तक चलेगा। देखिए ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, इस चैप्टर में आईपीसी में दिए गए एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है। देखिए आईपीसी एक ऐसा कानून है जो कि हर एक व्यक्ति को हर एक पर्सन को जो है इक्वल ट्रीट करता है, यानी कोई भी ऑफेंस करने पर जो है हर एक इंसान को वही सजा दी जाती है जो आईपीसी में दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि आईपीसी में जो है सबके लिए जो है एक जैसी सजा का प्रावधान है, उनमें ना कोई भेदभाव होता है ना कोई और। लेकिन बट ये चैप्टर जो है चैप्टर 4 जो इस रूल का जो है एक एक्सेप्शन है। देखिए इस चैप्टर में जो है कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों को जो है ऐसी छूट दी जाती है आईपीसी के प्रोविजन से। देखिए चैप्टर 4 जो है जनरल एक्सेप्शन, ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो 4th चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन, देखिए ये चैप्टर जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक लॉयर हो, चाहे लॉ स्टूडेंट हो या फिर जनरल नॉलेज हो, हम सबके लिए जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं चैप्टर 4th जनरल एक्सेप्शन। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू। देखिए चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 स्टार्ट करते हैं। 6 आईपीसी। देखिए सेक्शन 76 क्या बोलता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय मी, यानी विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण विधि द्वारा व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। देखिए यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो है हम देख लेते हैं कि जो तथ्य की जो भूल होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये जो है वो माफ करने योग्य है, और जो विधि द्वारा की गई भूल होती है लॉ द्वारा भूल, वो जो है माफ करने के योग्य नहीं है। देखिए इसी के बेस पर जो है आगे के सेक्शन चलेंगे। देखिए सेक्शन 76 ये कहता है कि अगर वो कोई बात या कोई एक्ट जो है ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, लीगली बाउंड हो, या तथ्य की भूल के कारण मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण जो है की जाए, न कि विधि की भूल के कारण। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो नहीं हो सकता, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उस कार्य को करने के लिए आबद्ध है। देखिए इस सेक्शन में जो है वो 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल, दूसरी है नॉट ए मिस्टेक ऑफ लॉ, तीसरी बात ये कि गुड फेथ, और 4th बात ये कि अपने आप को कानून द्वारा बाध्य मानता हो, यानी जो व्यक्ति जो है एक्ट कर रहा है वो अपने आप को लीगली बाउंडेड मानता हो, जिसका मतलब उसको पूरी तरह से पता हो कि उस पर जो है लीगल ऑब्लिगेशन है काम करने का। अगर कोई ऑफेंडर जो है इन कंडीशन को अगर फुलफिल कर लेता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, उसे जो है सेक्शन 76 का प्रोटेक्शन मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं, इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि इलिस्ट्रेशन में क्या दिया कि ए एक पुलिस ऑफिसर है और उसको जो है लीगली बाउंड किया गया है वाई को गिरफ्तार करने का, और वो जो है ए पुलिस ऑफिसर वो वाई को गिरफ्तार करने के बजाय जो है किसी अन्य व्यक्ति जेड को गिरफ्तार कर लेता है, और बाद में ये पता चलता है कि जो ए द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है वो वाई ना होकर के जेड है। तो यहाँ पे जो है उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो मिस्टेक हुई है वो फैक्ट की मिस्टेक हुई है, ना कि लॉ की मिस्टेक। तो यहाँ पे जो है उसे वो जो है किसी ऑफेंस, वो जो है पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई भी ऑफेंस नहीं किया गया है, क्योंकि जो है वो पुलिस ऑफिसर द्वारा जो एक्ट किया गया है वो गुड फेथ के आधार पर किया गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया गया है, और वो जो है लीगली बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी ऑफेंस का अपराध का दोषी नहीं होगा। ये जो है उसको पुलिस ऑफिसर को जो है सेक्शन 76 का प्रोटेक्शन मिलेगा। अब सेक्शन 77 है, वो क्या बोलता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इज और व्हिच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिव्स टू हिम बाय लॉ। देखिए न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। देखिए सेक्शन 77 है, वो बोलता है कि ऐसे एक्ट जिनको करने के लिए, ऐसे कार्य जिनको करने के लिए जज के पास लीगल पावर है, तो ऐसे एक्ट को जो है ऑफेंस नहीं माना जाता। दूसरी बात ये कि जो उस सिचुएशन में जहां पर एक जज कोई एक्ट करता है और वो एक्ट जो है गुड फेथ से किया गया या कानून ने वो एक्ट करने के लिए जो है उस जज को जो है अधिकार दिया है, पावर दिया है, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में इसके इस सेक्शन में जो है 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में जज के पास एक्चुअल पावर है, वो जो कार्य कर रहा है उसके अधिकारों में है, वो लीगली
जो पावर है उसके आधार पर कर रहा है, और वो अधिकार जो है उसको कानून द्वारा मिला है। तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि भाई उसने कोई ऑफेंस किया है। बट इस सेक्शन का जो सेकंड पार्ट में ये दिया गया है कि उस जज को जो है ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो एक्ट किया है वो गुड फेथ में रहकर किया है। और अब आईपीसी सेक्शन 78 है, वो देखते हैं कि एक्ट डन प्रेजेंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में जो एक्ट किया जाता है उसके बारे में जो है सेक्शन 78 बताता है। देखिए, कोई बात जो न्यायालय के अनुसरण में या न्यायालय के आदेश से की जाए वह ऑफेंस नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ये निर्णय आदेश देने की पावर ना रही हो। अब सेक्शन 79 जो आईपीसी का उस पर आते हैं। देखिए, आईपीसी सेक्शन 79 ये बोलता है, डायरेक्ट में एक बार देखिए कि एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा जस्टिफाई हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, बट वो बात जो है वो बात जो है विधि की भूल के कारण ना की गई हो, और जो एक्ट किया गया वो गुड फेथ से भी किया गया होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो हम सेक्शन 76 से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें जो है गुड फेथ जो वर्ड है वो बार बार यूज हो रहा है, बार बार उपयोग में आ रहा है, जो कि गुड फेथ जो है हमने सेक्शन पीछे करके आए हैं सेक्शन 52। देखिए, गुड फेथ को जो है सेक्शन 52 में जो है डिस्कस कर लिया है हमने। सेक्शन 52 गुड फेथ के बारे में ही बताता है, और गुड फेथ जो वर्ड है वो सेक्शन 76 से कंटिन्यू हमारे यूज में आ रहा है। सेक्शन 79 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक्ट, वो बात ऑफेंस नहीं होता जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जिसको कानून द्वारा लीगली बाउंड किया गया हो, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो एक्ट हुआ हो, और जो एक्ट किया गया वो गुड फेथ से भी किया गया होना चाहिए। ये जो है सेक्शन 79 बोलता है। देखिए, सेक्शन 79 को हम इलिस्ट्रेशन से अच्छे से समझ लेंगे। इलिस्ट्रेशन देखिए, इसका स्पष्टीकरण देखिए कि इस इलिस्ट्रेशन में जो है ए ने जेड को किसी का मर्डर करते हुए देखा। ए ने ये सोचकर कि जेड किसी का मर्डर ना कर पाए, ए ने जेड को पकड़ लिया और उसे पुलिस के पास ले जाता है। देखिए, यहाँ पर उसको बाद में पता चलता है कि जो जेड जो है वो किसी का मर्डर नहीं कर रहा था, वो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। तो यहाँ पे ए जो है वो ए ने जो कार्य किया है वो गुड फेथ के आधार पर किया है। उसने सोचा कि जेड किसी का मर्डर कर रहा है, तो वहां पे ए जो है, ए को सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन मिलेगा। सेक्शन 79 के तहत जो है ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने जो एक्ट किया है वो गुड फेथ के आधार पर किया है, और गुड फेथ के साथ साथ ही उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल के कारण किया है। उसको लगा कि जेड किसी का मर्डर कर रहा है, लेकिन जेड जो है मर्डर नहीं कर रहा था, जेड अपना सेल्फ डिफेंस में वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन जो है ए को मिलेगा, और ए जो है किसी भी ऑफेंस का दोषी नहीं माना जाएगा। यही सेक्शन 79 है। इलिस्ट्रेशन से हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा सेक्शन 79, एक बार बैरेक्ट में और अच्छे से समझ लेंगे। अब जो सेक्शन 80 है, नेक्स्ट सेक्शन 79 के बाद सेक्शन 80 धारा 80। देखिए, धारा 80 जो है आईपीसी की, वो ये बताती है कि विधिपूर्ण कार्य करने में जो है दुर्घटना, यानी एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। ये देखिए, सेक्शन 80 जो है वो ये बोलता है कि ऐसा एक्ट, ऐसी बात ऑफेंस नहीं है जो किसी लीगली पर्सन द्वारा लीगली तरीके से और लीगली साधनों द्वारा किया जाता है। यानी वो जो एक्ट कर रहा है वो व्यक्ति लीगली बाउंडेड होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, और वो लीगली तरीके से उस कार्य को करे, और जो है उस कार्य को करने के लिए लीगली साधनों को उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ जो एक्ट किया जाता है वो ऑफेंस नहीं माना जाता सेक्शन 80 में। सेक्शन 80 तक कंप्लीट कर लिया है। और देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा। और देखिए, ये जो सेशंस है जो हमारे आईपीसी के कंटिन्यू चल रहे हैं, सेक्शन 1 से हमने स्टार्ट किया था और जो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, और आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 81, वहां से हम कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।